नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th के चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? लिखा हुआ है 24 सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, 24 सेमी व्यास और 6 सेमी ऊंचे एक लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर बनाए गए ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसे सवालों की एक खासियत होती है, आप जानते हैं वो खासियत क्या है? वो खासियत ये है कि ऐसे सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। चलिए अब यहाँ पर क्या क्या हमें पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 सेमी व्यास और 6 सेमी ऊंचे एक लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर, मतलब शंकु की ऊंचाई दी गई है और शंकु का व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का व्यास। तो यहाँ पर जो व्यास दिया गया है, शंकु का व्यास दिया गया है, तो शंकु का व्यास दिया गया है 24 सेमी। 24 सेमी। यहाँ से शंकु की त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास 2r के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे 2r बराबर 24। यहाँ इसे काट देंगे, 2 1 के 2 और यहाँ पर 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 12। r का मान कितना हो जाएगा? 12 सेमी। दोस्तों r यहाँ पर क्या है? शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या का मान हमने निकाल लिया है। उसके बाद शंकु की ऊंचाई दी गई है 6 सेमी ऊंचे, मतलब शंकु की ऊंचाई दी गई है। यहाँ लिखेंगे तथा ऊंचाई यानी h का मान दिया गया है यहाँ पर 6 सेमी। तो यहाँ तक सारा कुछ आप सभी को क्लियर है। चलिए उसके बाद सवाल पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 सेमी व्यास और 6 सेमी ऊंचे एक लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर बनाए गए ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर क्या बनाया जाता है? ठोस बनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर जब कोई वस्तु को हम पिघलाकर उसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं तो वहां पर आयतन बराबर रहता है। उदाहरण के लिए जान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये मार्कर है, ये हमने मार्कर लिया हुआ है। इस मार्कर को यदि मैं पिघलाकर बना दूं पेंसिल, इसी मार्कर को पिघलाकर पेंसिल बना दिया जाए, तो ऐसे में क्या बराबर रहेगा, क्या समान रहेगा? आयतन। मतलब जो मार्कर का आयतन होगा वो बराबर होगा किसके आयतन के? पेंसिल के आयतन के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसके बाद गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। दोस्तों यहाँ पर हमने r का मान निकाला, ये जो त्रिज्या का मान निकाला ये शंकु की त्रिज्या का मान है। मतलब इस r का मान है यहाँ पर 12। इस r का मान हमें नहीं पता, तो इस त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पर r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर इंटू h बराबर इधर क्या बचा? 4r1 क्यूब। चलिए इतना सारा कुछ आप सभी को क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर मान रख देते हैं r स्क्वायर। r का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। उसके बाद गुणा लगाएंगे h का मान, ऊंचाई का मान 6 रखना है, 6 सेमी है, तो यहाँ रख देते हैं 6 बराबर लगाएंगे। यहाँ 4 लिखेंगे और r1 क्यूब। उसके बाद यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होगा, गुणा में 6 बराबर 4r1 क्यूब। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। चलिए उसके बाद आगे हल करते हैं। यहाँ 4 है, 4 से काट देते हैं इधर वाली संख्या को। यहाँ 4 1 के 4 और इधर 14 है, तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा। 14 है, 12 तक पहुंचे, 2 बचा। यहाँ 4 के आगे लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 24। तो 24 कितनी बार में जाएगा? 4 छंग 24। तो यहाँ पर कितनी बार? 4 छंग
24। उसके बाद गुणा 6 बराबर इधर R1 क्यूब। अब यहाँ पर 36 का गुणा 6 से करेंगे, 6 के 36 का 6 हासिल 3 और 36 का 18 3 21 216 हो जाएगा और इधर R1 क्यूब। चलिए अब आगे यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इधर R1 क्यूब है, पहले R1 क्यूब इस तरह से लिख लेते हैं। इधर 216 कितने का क्यूब है, तो ये दोस्तों 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब यहाँ तुलना करेंगे तो पावर पावर के इक्वल है, तो पावर से पावर हट जाएगी, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 6 सेमी। तो साथियों यहाँ पर R1 जो है ये किसकी त्रिज्या है, ये है गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर हमने गोले की त्रिज्या का मान निकाल लिया है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ रख देते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मान रख देते हैं। त्रिज्या को हमने R1 मान रखा है, गोले की जो त्रिज्या है उसको R1, तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देते हैं, पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे पाई और गुणा लगाएंगे R1 का मान 6 है, स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 का गुणा 4 से करना है, तो कर देते हैं। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 2 14। तो 36 का जब 4 से गुणा होगा 144 हो जाएगा और पाई लिखेंगे 144 पाई वर्ग सेमी या फिर 144 पाई सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।